जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक साधु की अद्भुत कथा। भगवान किस वेश में आ जाए ये पता ही नहीं चलता। एक साधु रहता था। वह हर वक्त कान्हा के स्मरण में लगा रहता। कान्हा के लिए रोज खीर बनाता और हर दिन कन्हैया की प्रतीक्षा करता कि मेरे कान्हा कब आएंगे। उस साधु की आदत थी, वह नीची जाति के लोगों से दूर रहता था और उन्हें अपने आश्रम में नहीं आने देता था। उसकी सोच थी कि इससे कान्हा नाराज हो जाएंगे, वो तो स्वामी हैं। उसके आश्रम से थोड़ी दूर एक कोढ़ी रहता था, वह भी कन्हैया का भक्त था। जब भी साधु कोढ़ी के घर के पास से गुजरता, साधु कोढ़ी को हे दृष्टि से देखता। कुछ वर्ष बीतने पर साधु को लगने लगा कि कान्हा मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, और वो साधु भगवान के सामने रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आप एक बार तो मुझे दर्शन दे दो। मैं प्रतिदिन आपके लिए खीर बनाता हूँ, एक बार तो आकर भोग लगा लो। और उदास होकर कान्हा के चरणों में सो गया। दूसरे दिन एक गरीब दरिद्र छोटा सा बालक साधु के आश्रम आया। साधु उस वक्त कान्हा को भोग लगाने जा रहा था। उस बालक ने कहा, महाराज, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। साधु गुस्से से तिलमिला गया। एक तो दरिद्र और दूसरा कान्हा की भक्ति में विघ्न। उसने आव देखा ना ताव एक पत्थर उठाकर बच्चे को दे मारा। उस दरिद्र बच्चे के सिर से खून निकलने लगा। साधु ने कहा, भाग यहाँ से। बच्चा उसके आश्रम से निकल गया और जाकर उस कोढ़ी के घर चला गया। कोढ़ी ने उसका रक्त साफ किया, पट्टी बांध दी और फिर उस भूखे बच्चे को भोजन दिया। बच्चा भोजन करके चला गया। दूसरे दिन फिर वो बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर उसे मारा और भगा दिया और वह फिर कोढ़ी के घर चला गया। कोढ़ी ने भी फिर वैसा ही किया। वो बच्चा रोज साधु के पास आता और साधु रोज उसे मारता और फिर वो बच्चा कोढ़ी के पास चला जाता। एक दिन साधु स्नान के लिए जा रहा था और रास्ते में उसे वही कोढ़ी दिखाई दिया। साधु ने उसे देखा तो आश्चर्य से भर गया। उस कोढ़ी का कोढ़ गायब हो चुका था। वह बहुत ही सुंदर पुरुष बन चुका था। साधु ने कहा, तुम कैसे ठीक हो गए? कोढ़ी ने कहा, मेरे कान्हा की मर्जी। पर साधु ने मन ही मन फैसला किया कि इस बात का पता लगाता हूँ कि यह कैसे ठीक हो गया। दूसरे दिन फिर बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर उसे मारा। बच्चा जाने लगा तो साधु भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वह कोढ़ी की झोंपड़ी में पहुंचा, वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि स्वयं 3 लोग के स्वामी कोढ़ी के घर पर बैठे हैं और कोढ़ी उनकी चोट पर मलहम लगा रहा है। और कान्हा जी भिक्षा में मिली ना जाने कितने दिनों की बासी रोटी को बड़े चाव से खा रहे हैं। साधु कान्हा के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, आपने मुझको दर्शन नहीं दिए और इसको दर्शन दे दिए। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? आप इस कोढ़ी की झोंपड़ी में आ गए, भीख में मिली बासी रोटी खा ली और मैं आपके लिए प्रतिदिन खीर चावल बनाता हूँ, उसे खाने नहीं आए। बोलो कान्हा, बोलो। तब कान्हा जी ने कहा, साधु बाबा, मैं तो हर रोज तुम्हारे पास भोजन पाने आता था, पर तू ही रोज मुझे पत्थर मारकर भगा देता था। मुझे भूख लगती थी, मैं इसके घर चला आता था। ये जो मुझे प्यार से खिलाता, मैं खाकर चला जाता था। अब तू ही बता, इसमें मेरी क्या गलती? साधु कान्हा के पैर पकड़कर रोने लगा कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। 3 लोग के स्वामी गरीब भिखारी दरिद्र बच्चा बनकर आप मेरे आश्रम क्यों आते थे? मैं तो आपको दरिद्र समझकर मारता था,
क्योंकि मेरे कान्हा तो स्वामी हैं, उनका दरिद्र रूप कैसे हो सकता है। कान्हा ने कहा, हे साधु बाबा, तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ महलों में रहता हूँ? तुम्हें किसने कहा मैं सिर्फ 56 भोग ही खाता हूँ? तुम्हें किसने कहा मैं नंगे पैर नहीं आता? तुम्हें किसने कहा मैं दरिद्र नहीं? चराचर साधु में बाबा, धरती आकाश पृथ्वी सब मैं ही हूँ। मैं ही हूँ महलों का स्वामी, तो मैं ही हूँ झोंपड़ी का दरिद्र भिखारी। मैं ही हूँ जो प्यार और सच्ची श्रद्धा से खिलाने पर बासी रोटी खा लेता हूँ और स्वार्थ से खिलाने पर 56 भोग भी नहीं छूता। मैं हर जीव में बसा हूँ। तू मुझे अमीरी गरीबी में ढूंढता है। तुमसे अच्छा तो ये कोढ़ी है जो सिर्फ एक ही बात जानता है कि ईश्वर हर किसी में निवास करते हैं। कान्हा कहने लगे, तूने मेरी भक्ति तो की पर अधूरी की। और इतना कहकर कान्हा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु उनकी चरण रज पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, जिसका एक पल पाने के लिए लोग जन्म जन्मांतर तप करते हैं, वो त्रिलोकीनाथ मेरी कुटिया में भीख मांगने आते थे और मुझ मूर्ख को एक दरिद्र दिखते थे। वह कोढ़ी के पैर पकड़कर कहता है, मैंने तो सारी जिंदगी अधूरी भक्ति की। आप मुझे सच्ची भक्ति के पथ पर ले आइए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कोढ़ी उसे गले लगा लेता है। इसलिए हमें कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। ना जाने किस वेश में भगवान आ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राधे।